बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 26 जनवरी है और हफ्ते का दिन है। नाज़रीन इकराम, इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का वो वाहिद सियासतदान है कि जिसके जेल में भी बैठे हुए मोजज़ात कम नहीं हो रहे हैं। हमने ये देखा है कि एक टर्म के बाद फौरी तौर के ऊपर वो जो वजीर आजम होता है उसकी हवा नहीं बनती है, उसकी बात नहीं होती है, वो ठुस हो जाया करते हैं बड़े बड़े लोग। हमने देखा है कि मियां नवाज शरीफ कैसे दो तिहाई अक्सरियत लेकर आए थे और जब वो जो नारा लगाया करते थे कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, तो जब वक्त पड़ा था तो मियां नवाज शरीफ साहब के पास वो चंद लोग भी नहीं थे जो कि उनके पीछे खड़े होते और इसलिए उन्हें बाहर भागना पड़ा था। लेकिन इमरान खान पाकिस्तान की तारीख को, सियासी तारीख को इस तरह से बदल रहा है और इस तरह के सियासी मोजात कर रहा है कि अब वो खबरें सामने आती हैं जो पहले कभी भी नहीं आई है। मिसाल लीजिए, मैंने पिछले अपने 10 साल सहाफती करियर में, 10 से 11 साल हो गए मुझे सहाफती करियर के, मैंने अपनी सहाफती करियर में हमेशा से खबरें दिन के वक्त आते देखी हैं। बड़ी बड़ी हैपनिंग्स जो है ना वो दिन के वक्त हुआ करती थी। शाम को फिर माहौल ठंडा हो जाया करता था और कभी कभार खुदा ना खास्ता कोई रात को इमरजेंसी होती थी तो जो है ना वो खबर आ जाती थी। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हर रात बड़ी खबर होती है, हर रात ही हैपनिंग होती है, हर रात ही कुछ ना कुछ जो है ना वो बड़ी खबरें सामने आ रही होती हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये जो गुज़िश्ता रात गुजरी है इसके अंदर भी कुछ बड़ी हैपनिंग्स हुई हैं, कुछ बड़ा हुआ है, वो मैंने आपके सामने रखना है। किस तरह से तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए आखिरी हदों तक जाया जा रहा है, ये सबसे पहली खबर आपके सामने रखूंगा। किस तरह से तहरीक इंसाफ ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। बड़े लंबे अरसे के बाद आपको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इलेक्शन की फेस्टिविटी नजर आएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे नजर आएंगे। लाहौर जैसे इलाकों के अंदर, इस्लामाबाद जैसे इलाकों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान खुले घूमते हुए नजर आएंगे, यानी कि खौफ का बुत तोड़ते हुए नजर आएंगे। और नाज़रीन इकराम, ये जो कह रहे हैं ना कि हमारे जलसे बहुत बड़े हो रहे हैं जी, वो आज बुरे, कल जी बुरे वाला का जलसा बहुत हुआ और फना जलसा बहुत अच्छा हुआ। आज मेरे पास वो कुछ वीडियोस मौजूद हैं जो वीडियोस इनके होश उड़ा के रख देंगी। तो वो भी मैंने आपको बताना है कि तहरीक इंसाफ जो है वो किस तरह से शानदार कैंपेन कर रही है, किस तरह से लोग जो है ना वो धड़ाधड़ निकल रहे हैं और किस तरह से नए रिकॉर्ड जो है ना वो कायम हो रहे हैं, खौफ की फजा में नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। वो भी कुछ वीडियोस मैंने आपके सामने रखनी है। और आखिर में नाज़रीन इकराम, खबर है कि मोनिस सलाई साहब का भी इंटरव्यू रिकॉर्ड रिकॉर्ड हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ, मोनिस सलाई साहब का इंटरव्यू भी खबरों में क्यों है, मोनिस सलाई साहब ने कौन सा इंटरव्यू दे दिया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे फॉलो जरूर कर लीजिए हमें। अच्छा, सबसे पहली खबर नाज़रीन इकराम मैं आपको दे दूं कि जो इलेक्शन डे करीब आ रहा है ना, और जो इलेक्शन के करीब आते आते इमरान खान की पॉपुलैरिटी संभल नहीं रही है और रावी बेचैन है और रावी को नहीं पता चल रहा, गाल बन नहीं ना रही। तो आप देखेंगे कि डेस्परेशन के अंदर जो हमारी हुकूमत है वो अजीब अजीब काम करती चली जा रही है, सम टाइम सामने आकर, सम टाइम पीछे छुपकर। मिसाल लीजिए कि अभी मुख्तलिफ जगहों से मैंने एक ऑपरेशन का नाम सुना है, ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ। ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ बताया जा रहा है जी, इमरान खान जेल के अंदर बैठकर ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ कर रहे हैं। और ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ जो है वो प्लान सी का पहला हिस्सा है। इस तरह की मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज, मुख्तलिफ खबरें इस वक्त आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे चलती हुई नजर आ रही होंगी। तो मैं पहले आपको बता दूं कि ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ क्या है और ये कौन खबर दे रहा है और इसके पीछे मकसद क्या है। बताया ये जा रहा है नाज़रीन इकराम कि ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के तहत पाकिस्तान के अंदर होने वाले जो इमरान खान के ऊपर मुजालिम हैं, वो तो जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो तो कहते हैं जी सो कॉल्ड मुजालिम है। खैर, वो जो इमरान खान के ऊपर मुजालिम है इनको हाईलाइट करने के लिए ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ को ये क्लेम किया जा रहा है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ज्यादा पैसा फेंक कर दुनिया के तमाम बड़े बड़े अखबारात को, टीवी चैनल्स को खरीद लिया है। वो इनके अपनी मर्जी के आर्टिकल छापेंगे और फला 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 बहुत कुछ होगा। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ। और इसमें बताया जा रहा है जी इमरान खान को सहूनियों की जो है ना वो मदद हासिल होगी, इमरान खान को बैरूनी मदद हासिल होगी और न जाने क्या क्या होगा। अब यहीं पे ब्रेक लगा रही है। सबसे पहले तो आप देखिए कि कितनी चीप हरकत है कि इमरान खान की साबिका बीवी के सरनेम के ऊपर इस ऑपरेशन का, जो भी सो कॉल्ड ऑपरेशन इमरान खान के मत्थे गड़ने की कोशिश की जा रही है, उसका नाम रखा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि इमरान खान का सहयूनियों के साथ एक ताल्लुक स्टैब्लिश किया जा सके, जो कि मुझे लगता है कि एक इंतहाई इंतहाई घटिया
तरीन कदम है कि किसी के, ये पिछले लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि इमरान खान के फेथ के ऊपर और इमरान खान के फेथ पर अटैक किए जा रहे हैं। और मैं हैरान होता हूं कि वो हमारा लिबरल माफिया, वो जो लोग हैं, वो जो हर वक्त जो है ना वो इस बारे में ढिढोरा पीटते रहते थे, हमारी वो खवातीन मार्च वाली जो खवातीन थी काबिल इज्जत, वो न जाने कहां पर है, उनकी सीटी क्यों गुम हो गई है, वो चुप क्यों कर गई हैं। अभी मार्च आने वाला है ना, देखते हैं कि कितनी औरत मार्च के अंदर कितने आजादी के नारे लगते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर आजादी फिर तो वो मतलबी आजादी होती है ना, कि जब मुल्क को आपकी जरूरत थी तो फिर आपने उसके ऊपर बात किया नहीं। लेकिन खैर नाज़रीन इकराम, ये एक इंतहाई घटिया प्लान जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। अब खबरें सुन ले जनाब। खबरें ये हैं कि कल रात, ये जो पिछले गुजरी है, उसके अंदर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर एक बड़ा मैसिव किस्म का ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। मुझे मुख्तलिफ शहरों से खबरें मौसूल हुई, मुख्तलिफ लोगों ने बताया, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे देख के दुख हुआ, ये गुजरात का लड़का है कदीर मदनी। कदीर मदनी की देख के मुझे, वो उसके घर की जो फुटेज थी, वो बेचारा जब वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो वो खुद भी बजाते खुद रो रहा था कि एक लोग जिसने मेहनत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वहां पे काम कर रहा है, उसके घर में गए और उसकी माँ पे, वालदा पे हाथ उठाया, जो है ना वो तोड़ दी, अलमारियां तोड़ दी, चीजें तोड़ दी, तो ये बड़ा अफसोसनाक रहा है। खैर नाज़रीन किराम, इन सारी चीजों के बाद आप देखिए कि पब्लिक रिएक्ट भी कर रही है। मैं अब आपके सामने कुछ वीडियोस रखता हूं, आप हैरान हो जाएंगे उन वीडियोस को देख के। सबसे पहले देखिए कि कल रात लोग खौफ के बूत तोड़कर लाहौर और इस्लामाबाद में निकल आए हैं। मियां अजहर के हल्के से मैंने ज्यादा देखा कि लोग जो है ना वो अब रात को बाहर निकल आए और उन्होंने अपना जो है ना वो एक डेमोन्स्ट्रेशन और एक जिसे कहते हैं कि एक रिकॉर्ड कराई, अपनी अपनी प्रेजेंस को जो है ना वो रिकॉर्ड कराया और बताया कि, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो है ना वो अब बाहर आ रहे हैं। इस्लामाबाद में से हमें रात गए फुटेजेस मौसूल हुई जिसमें हमने देखा कि लोग जो है ना वो रातों को बाहर निकले हुए हैं, रोड्स के ऊपर, और बड़ी तादाद के अंदर निकल आए हैं, हाथों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे हैं और ओथ टेकिंग सेरेमनीज हो रही हैं। मतलब कि ये गवाही दी जा रही है कुरान के ऊपर हाथ रख के कि मैं इमरान खान के साथ लॉयल रहूंगा, अपना वोट नहीं बेचूंगा, और इस तरह की जो है ना वो बातें की जा रही है। तो दिस इज समथिंग समथिंग मार्वेलस, समथिंग अमेजिंग। ठीक है, तो ये बड़ा शानदार है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, अभी ये बता रहे हैं ना जी, बूरे वाला के अंदर जलसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा हुआ। मैं कहता हूं कि जो कुछ बूरे वाला के अंदर नून लीग के साथ हुआ, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता था। मैंने ये देखा कि वहां पर ढोल की थाप पर जो है ना वो लोग भंगड़े डाल रहे थे और वो ये बता रहे थे कि जनाब जो है ना वो जलसा नून लीग था, भंगड़ा नून लीग था, लेकिन वोट इमरान खान था। ये वीडियो बड़ी वायरल हुई। मैं ये चाहता हूं कि 7 सेकंड की वो वीडियो है वो जरा देखें आप, आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से जो है ना वो बात किस हद तक पहुंच चुकी है। देखें जरा इस वीडियो को। तो नाज़रीन किराम, आपने इस वीडियो को देखा। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे मनाजिर रखने जा रहा हूं जो आपके होश उड़ा देंगे, और आप देखेंगे कि ये तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं, ये तहरीक इंसाफ के लोग हैं जिनके ऊपर पिछले लंबे अरसे से इस कदर पाबंदियां लगाई गई थी। नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं आपको कोट अद्दू, जहां पर मियां शबीर अली कुरैशी साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार है, मैं कोट अदू से कुछ मनाजिर आपको दिखाना चाहता हूं। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पे चलते हुए कोट अदू के मनाजिर देख रहे हैं। इन मनाजिर को देखिए, ये इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा इकट्ठ, इतनी बड़ी गैदरिंग एक रिमोटली ऑपरेटेड इलाके के अंदर जो है ना, यानी कि लाहौर से, यानी कि वहां पर बहुत बड़े बड़े फैसले नहीं होते हैं, बड़ा छोटा सा एक गांव है, अब एक कस्बा है, ठीक है, जहां से इतना बड़ा इकट्ठ देखा जा रहा है। और सिर्फ कोट उर्दू में नहीं, अब मैं आपके सामने लकी मरवत के मनाजिर रखना चाहता हूँ। ये नाज़रीन, इस वक्त आप लकी मरवत के मनाजिर देख रहे हैं। मुझे ये बताइए कि क्या कहीं से भी आपको तहरीक इंसाफ के लोग अब हारे हुए नजर आ रहे हैं? कहीं से आपको पता लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो हारे हुए हैं? तहरीक इंसाफ के लोग जीते हुए हैं। हाँ, तहरीक इंसाफ के लोगों का जज्बा अब पहले से ज्यादा बुलंद लग रहा है। तहरीक इंसाफ के लोग जो है ना वो पहले से ज्यादा पॉलिटिकल चार्ज्ड लग रहे हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों के अंदर लगता है नई रूह जो है वो फूंकी जा चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर, गुजरावाला के अंदर जो है ना वो लोग निकल रहे हैं। और कल रात गुजरावाला के अंदर भी वाकया पेश आया, जहां पर गुजरावाला के जो रहनुमा है असदुल्ला पापा, असदुल्ला पापा जो है लाला असदुल्ला पापा, ये जो लाला असदुल्ला पापा हैं, 9 मई के बाद वो पहली बार मंजर आम पर आए और उन्हें जो है ना वो पुलिस उठाकर ले गई। बाद में उन्होंने अपने सारे कागजात दिखाए और बताया, जनाब मैं तो जो है ना वो
इसके ऊपर हूँ, हाँ, ज़मानत के ऊपर हूँ, तो फिर उनको जो है वो छोड़ा गया। इसके अलावा नाज़रीन इकराम मैं आपको बता दूँ कि इस वक़्त जो जुडिशरी के अंदर हो रहा है, वो भी बहुत बड़ी खबर है। अतर मिनल्लाह साहब की और जो जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स आ रहे हैं, उनसे ये लग रहा है कि रिव्यू के अंदर जब ये केस जाएगा ये बल्ले वाला, तो उधेड़ के रख देगी सुप्रीम कोर्ट इसे। तो वहाँ पर जो है ना वो जज़्बात कुछ और हैं। अच्छा, एक और वीडियो आप देख रहे हैं मरियम नवाज़ साहिबा की, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक बच्ची जो है ना वो उन्हें मिल रही है, और वही इमरान खान की तरह, जैसे वो अबू बकर लड़का मिल के रोया था इमरान खान को, इसी तरह से एक बच्ची जो है ना वो काँप-काँप के रो रही है मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से मिलकर। पता नहीं, ना जाने क्यों, मतलब मरियम नवाज़ साहिबा को क्यों ऐसी आदत हो गई है। ठीक है, क्राउड पुलर लेडी हैं, अच्छी लीडर हैं, बट ना जाने क्यों क्यों मतलब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की इतनी नकल करती हैं, मैं तो हैरान हूँ। वो सानिया आशिक अवान साहिबा ने वो वीडियो पोस्ट की थी, बाद में पता चला, बहुत सारे लोगों ने गवाही दी कि वो सानिया आशिक की छोटी फूफो की, लिटरली छोटी फूफो की बेटी हैं, जिन्हें मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर जो है ना वो देखा जा चुका है। यानी कि अपने ही बच्चों को जो है ना वो आप करके और इस तरह से लेके आते हैं, तो फिर ये मुनासिब नहीं लगता। हर बात में इमरान खान की नकल अच्छी भी नहीं करनी होती, और नकल भी जो है ना वो अकल से होती है, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। अच्छा जनाब, एक और खबर सुन लीजिए, वो खबर ये है कि मरियम नवाज साहिबा का पत्ता साफ हो चुका है। वो किस तरह से साफ हो चुका है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सनम जावेद के इलेक्शन लड़ने की इजाजत के ऐलान के साथ ही अब मरियम नवाज साहबा के लिए टाइम टाइम फिश कौमी असम्बली में तो हो गया, और सूबाई असम्बली में अपने ही चचा और भतीजा नहीं जीतने देंगे। यानी कि जो चचा और उनके बेटे जो साहबजादे हैं, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि ऑब्वियसली फिर उनकी वजारत आला अपनी जो है ना वो खतरे में चली जाती है, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि उन्हें वो जो है ना वो जीतने देंगे। एक और खबर नाज़रीन किराम ये है कि मोनिस इलाही साहब का एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया, और इंटरव्यू भी किसने रिकॉर्ड किया? बहुत बड़े नाम नेहाद हमारे जो है ना वो एक आजाद जर्नलिस्ट जनाब मुनीब फारूक साहब ने, और बताया गया कि जनाब मोनिस साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है और सब कुछ हो गया। बाद में वो 8 बजे ऑन एयर होना था पाकिस्तानी टाइम के नाज़रीन किराम, लेकिन ऑन एयर ही नहीं हो सका। ये तो हिसाब है, ये तो मामलात हैं, यहाँ तक तो बात चली गई हुई है। तो कहने का मतलब है कि इमरान खान तो जेल में बैठा भी इस वक्त रिलैक्स ज़हन के साथ है, और उसके मुखालिफिन तमाम तरह दस्ते शफ़क़त अपने सर पे हाथ रखवाने के बावजूद भी सख्त तरीन परेशान हैं। तो वही अल्लाह जो इज़्ज़त देता है, और वही अल्लाह जो ज़िल्लत देता है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।